तो फिर लोग जो है सारे कंपनी को गाली देना शुरू करते हैं, और नहीं होता है तो लास्ट में सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये जो टीडीएस में जो पैसा कटता है वो पैसा असल में किसके पास और किस रूट से चला जाता है? अच्छा एक बात बताइए, जो टीडीएस में पैसा कटता है वो पैसा किसके पास जाता है? कंपनी तो पैसा काट के आपको भेज देती है और आपको कहा जाता है कि टैक्स के रूप में काटता है, और टैक्स तो आप अगर भरते तो सरकार के पास भरते ना। और इस तरह का सवाल उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो आजकल ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन में जो है जीतने के बाद जब उनका पैसा टीडीएस कंपनी काट लेती है तो गाली देते हैं कंपनी को। उनको लगता है कि पैसा तो ये कंपनी काट लिया, अब इस कंपनी को छोड़ करके टाटा बाय बाय करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फिर वो भी टीडीएस जो है 30% काट लेती है। तो फिर लोग जो है सारे कंपनी को गाली देना शुरू करते हैं, और नहीं होता है तो लास्ट में सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं। क्या समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो टीडीएस में जो पैसा कटता है वो पैसा असल में किसके पास और किस रूट से चला जाता है? आपको कहा जाता है टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया है, तो टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया, किसने किया? पैसा तो कंपनी काट लिया, सरकार के पास तो गया नहीं, है ना? मन में कंफ्यूजन होता होगा ना। चलिए समझते हैं दोस्तों। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जहां से पेमेंट आना होता है, जो इनकम आना होता है, पैसा आना होता है, तो वो जो भेज रहा होता है वो जो है टैक्स के रूप में पहले ही जिस भी स्लैब में आता होगा, जिस भी कैटेगरी में, हर कैटेगरी के अनुसार से अलग अलग परसेंटेज तय होता है। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन गेमिंग की ही बात कर लेते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्किल्स हो गया, MPL हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, इस तरह के जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब लोग जीतता है तो उस पैसे पे 30% टैक्स लग जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे टीडीएस यहाँ पे 30% हो गया। तो जब भी इस कंपनी पे जो है, मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई चीज जीतेंगे और वो जो कंपनी आपको पैसा भेजेगी आपके अकाउंट में, तो वहीं पे टीडीएस काट लिया जाएगा। अब आपके मन में आया कि टीडीएस का मतलब तो टैक्स होता है, और टैक्स तो सरकार को काटना था या जमा सरकार को करना था, लेकिन ये पैसा तो कंपनी ने काट लिया ना, तो पैसा तो कंपनी के पास है ना, और कंपनी कब देगी पता नहीं, देगी या नहीं देगी कैसे पता चलेगा? बहुत सारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को। और जो लोग नए नए हैं, नए नए पता चला कि यार ये टीडीएस नाम का भी कुछ चीज होता है, उनको तो और भी कंफ्यूजन होता है। देखिए अब आप क्लियर मैं कर देता हूँ। जो भी कंपनी आपको जो है पैसा भेजेगी, यही कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, भविष्य में जब भी आपके पास कोई पैसा आएगा और कहा जाएगा कि इस पैसे पे जो है टीडीएस काट लिया गया है, तो वो टीडीएस अमाउंट जो है अगले महीने के, सपोज डेट कि इस महीने में जो है आपका जो है इनकम आया है और इनकम पे टीडीएस काट लिया गया है, तो जो टीडीएस काटा है ना, जो कंपनी इतने टीडीएस काट के अपने पास पैसा रखा है ना, मान लीजिए कि 100 रुपया भेजना था, 30% काट लिया, अब उसमें से 30 रुपया उस कंपनी के पास है, एग्जाम्पल ड्रीम 11 के पास है। अब ये कंपनियां के पास पैसा रहेगी नहीं, अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि अगले महीने के 7 तारीख तक जाते जाते जो है ये टीडीएस जमा कर दे सरकार को। अब क्लियर हुआ? मतलब आपके पास जो पैसा आया, उस पैसे पे टीडीएस के नाम पे जो काटा गया था पैसा, वो कंपनी के पास रहा नहीं, उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो जो है सरकार को जमा कर दे। अब आप कहेंगे अगर वो कंपनी सरकार को जमा ही ना करे, तो अगर वो कंपनी सरकार को नहीं जमा किया तो फिर जो है उस कंपनी पे पेनाल्टी लगना शुरू हो जाता है, और उसको जमा तो हर हाल में टैक्स करना ही करना है, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि टीडीएस काट के हम अपने पास रख लें, और जो लोग जिस भी कैटेगरी में आए, अगर कोई टैक्स के लायबिलिटी में नहीं आता है तो आ जाए, आराम से ITR फाइल करे, वहां पे बताए मेरा इनकम बहुत कम है और टीडीएस में जो पैसा जमा है वो रिटर्न लेके चला जाए। तो जो आम पब्लिक है, मतलब हम और आप जो भी लोग हैं, जो लोग को पैसा काटा जाता है टीडीएस पे, ये कभी मत समझिए कि वो पैसा हड़प लिया गया है, वो पैसा जो जबरदस्ती आपसे 30% काट लिया गया है, वो पैसा आपको रिटर्न मिल सकता है। शर्त यहीं पे है कि आपको पूरा रिपोर्ट ITR फाइल करने में लगाना होगा, और इस बेसिस पे आपको रिफंड लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, और जिससे आप भी एग्री होइएगा, एग्री है या नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों बात यह है कि जब भी आप टीडीएस रिफंड की बात मैं करता हूँ, तो एक बात जरा जो सोच के देखिए, जो लोगों का पैसा जो है बहुत ज्यादा टीडीएस में कटा हुआ है,
मान लीजिए कोई 30,000 कट के रखा हुआ है, किसी के पास 50,000 रखा हुआ है ना, और उस पर टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा है, उसके पास इनकम भी साल में जो है 10 लाख रुपया है, इस तरह से मान के जब चलते हैं तो अब सोचा जाता है कि यार चलो कोई बात नहीं है, टीडीएस में भी जमा है और इसका इनकम टैक्स देना ही है, तो देख लेते हैं कि सेटल कर लेते हैं। अगर कोई मान लीजिए टीडीएस में जमा है तो रिटर्न आएगा, और नहीं जमा है या मान लीजिए टैक्स ज़्यादा बनता है तो वो माइनस करके जो टैक्स बनता है वो दे देंगे। ये क्लियर? लेकिन जरा सोचिए, ये जो Dream11 हो गया, ये एटसेट्रा बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, जो भी है, मैं एग्जांपल के तौर पे Dream11 ले रहा हूँ, My11 सर्किल हो गया, MPL हो गया, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत सारे प्रचार आ रहा है, जो भी कंपनी है, ये सब पे जो 30% के रूप में जो विनिंग अमाउंट है, उस अमाउंट पे जो है टीडीएस जो काटा जाएगा। और जो लोग 100, 200, 500, 1000 रुपया जीतते हैं, जरा सोचिएगा, जो लोग 500 जो है 1000 रुपया जीतते हैं और उनका जो है 30% काट के वहाँ रख लिया जाता है, और अगर वो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, और मैक्सिमम चांस बनता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो है यंग जो है वो आईटीआर फाइल, वो जो एज ग्रुप में जो फॉल कर रहा है, जो एज ग्रुप में आ रहा है, वो सब आईटीआर फाइल नहीं करता है। और जब वो आईटीआर फाइल नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास जो है ब्लॉक्ड रहेगा। अब यही यहाँ पे गवर्नमेंट की चालाकी है। अगर वो पैसा पे मान लीजिए टीडीएस गवर्नमेंट नहीं काटती तो ऐसे में वो पैसा डायरेक्ट उस लड़के के पास आता, जो भी लड़का जीत रहा है। अब उस लड़के के पास इतना इनकम तो है ही नहीं कि आईटीआर फाइल करने की जरूरत है, क्योंकि वो जीत रहा है, कहीं कभी किसी महीने 1000 जीता, कभी 2000 जीता, तो मान लीजिए अगर 2000, 3000, 5000 जीता भी, तो इतना कम इनकम पे कौन आईटीआर फाइल करने जाएगा। लेकिन अब टीडीएस काट लिया गया है पहले से, जबकि इनकम टैक्स इसको देना नहीं है, और टीडीएस के रूप में सरकार के पास जमा हो गया पैसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो पैसा जमा होकर रह गया। अब वो पैसा लेने के लिए तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा ना, जो करेगा वही रिटर्न रिफंड ले पाएगा, और जो नहीं करेगा उसका पैसा ब्लॉक हो गया ना। किसका नुकसान हुआ? ये जो लड़का सब जो है ना, इसका नुकसान हुआ। फायदा यहाँ पे ओवरऑल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। तो ऐसे में यही मैं आपको कहूँगा कि आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, छोटा से छोटा भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपके लिए फायदा ये है कि आप आईटीआर फाइल करिए, क्योंकि आप अगर आईटीआर फाइल करेंगे तो भविष्य में बहुत सारे फायदे हैं। ऑलरेडी मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुका हूं कि आईटीआर फाइल करने से क्या क्या फायदे होते हैं। बताइए मेरी बात से आप एग्री है या नहीं है, कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ सर्कुलेट कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।